जो मंजिलों को पाना चाहते हैं वे शेर से हिम्मत रखते हैं। जो मंजिलों को पाना चाहते हैं वे शेर से हिम्मत रखते हैं। वे समुद्र में तैरते ही नहीं, वे समुद्र में तैरते ही नहीं, पत्थर के पुल भी बना देते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम युव दर्शन में। दोस्तों, वर्तमान में परीक्षाएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक मोड़ पर परीक्षाएं हैं, चाहे वे एकेडमिक एग्ज़ाम्स हों, चाहे वे जॉब से जुड़ी हुई एग्ज़ाम्स हों, या फिर हमारे व्यक्तित्व से निर्माण के लिए अन्य एग्ज़ाम्स हों। जब ये परीक्षाएं आती हैं तो अपने साथ कई अवांछित कारकों को भी साथ लाती हैं, जैसे स्ट्रेस, प्रेशर आदि, जिसका प्रबंधन करना अति अनिवार्य है। और इसके प्रबंधन में परीक्षा से स्व परीक्षा की यात्रा की कॉन्सेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए आज का हमारा विषय है परीक्षा और तनाव प्रबंधन, जिस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं सेवानिवृत्त कैप्टन पूर्वा पंच भाई। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे आज के शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड जोहार। एंड सबसे पहले मेरा क्या बोलूँ, मैं लक है कि इट्स अ फॉर्चून दैट मैं यहाँ पे आई हूँ आप सबके साथ में, एंड मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है आप सबके साथ जुड़ने का और बात करने का। तो एंड विशिंग चिल्ड्रन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू मैम। मैम, हमारा बेसिक एक ऐसा प्रश्न है कि परीक्षा का महत्व क्या है? एग्जैक्टली तो सुमित, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम लोग जो एक चीज़ को हम लेके चलते हैं कि परीक्षा एक उम्र है उसकी देने की। कई लोग आजकल बात की उम्र में भी परीक्षाएं देते हैं, कई लोग लेट पढ़ते हैं, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, वो हो गया। लेकिन जो लोग अभी इस उम्र में, हम लोग अगर परीक्षा जैसी चीज़ को जो उनकी उम्र के लिए ज़रूरी है, अगर हम उसी को लेके स्ट्रेस या टेंशन जो हम आज बात करने जा रहे हैं लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में तो कई चुनौतियाँ आएंगी। तो उन चुनौतियों के लिए तो हम तो हर एक एक चीज़ पे ही हम स्ट्रेस करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम दिमाग से ये उतार दें कि परीक्षा और स्ट्रेस को जुड़ना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का एक पड़ाव है। स्टूडेंट्स हैं, स्टडीज़ करेंगे और परीक्षाएं देंगे, ये एक उनका चेन है, कड़ियाँ हैं जो हमें बांध के रखती हैं। आगे जाके वो अलग ज़िंदगी में वो नौकरी करेंगे, उसके लिए चैलेंजेस आएंगे, दाम्पत्य जीवन में आएंगे, उसके लिए चैलेंजेस आएंगे। तो वो अगर हैबिट ही हो गई है अगर चैलेंज लेने की, स्ट्रेस लेने की, पहले वो अपना एक व्यक्तित्व को भी अंदर से झांके कि क्या ये इतना ज़रूरी है कि परीक्षा ही हमें परेशान कर रही है कि मैं परेशान होने वाले इंसान हूँ। वो भी हमें आज थोड़ा सा टच करना चाहिए। मैम, आजकल माता पिता अपने बच्चों की जो तुलना करते हैं वे अपने उनके दोस्तों से, आसपास के पड़ोस के बच्चों से, यहाँ तक कि दोस्त जो बच्चे होते हैं वे अपने दोस्त के ग्रुप से करते हैं। तो मतलब इस तरह की जो मानसिकता है उसको आप कैसे देखती हैं? यस सुमित, सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को भी कभी सोचा है आपने कि आप क्यों नहीं उन पड़ोसियों की तरह हैं या औरों की तरह हैं। हम अपने को कंपेयर नहीं करते, हम भी ज़िंदा हैं। 30, 40, 50, 60 जो भी हमारी एज होती है एज अ पेरेंट, हम सोचते हैं भाई हमने तो ये कर लिया, लेकिन बच्चे से हम बहुत उम्मीद करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। बच्चे की जगह खुद कभी बैठ के देखें कि क्या वो बच्चा जो स्कूल में जूझ रहा होगा अपने पेरेंट्स के, अपने टीचर्स के साथ या पीयर्स के साथ, हम लोग उसको कितना पुश कर रहे हैं। अगर हम खुद ही, अगर आपकी पत्नी या आपके पति जो भी या पार्टनर है आपसे उम्मीद करने लग जाए कि आप क्यों नहीं अपने बॉस की तरह या उनकी तरह, तो कैसे हमें फील होगा। तो वी शुड पुट आवरसेल्व्स, उनके जो बोलते हैं ना, उनके जूतों में अपने आप के अपने पैर डाल के देखिए कितने फिट हो रहे हैं। वही चीज़ें हमें नहीं करनी है। सबसे पहले हमें जो चीज़ है एक्सेप्टेंस, जो हम बोलते हैं, एक है एक्सेप्टेंस मोड, एक है डिनायल मोड जो साइकोलॉजी में बोले सॉरी। तो हमें एक्सेप्ट करना है आपके बच्चे 30% वाले हैं, 90% वाले हैं, जो भी हैं, उसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करना है कि भाई वहाँ तक अगर पहुँचना है हमें 90% या कुछ भी आगे जाना है, क्योंकि एडमिशन्स भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी हैं, उसकी तरफ सोचिए। बजाय ये कि यहाँ पे हम जंजाल में फंस जाए कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते, उनकी तरह क्यों नहीं बनते। इन सवालों का जवाब बच्चे के पास नहीं होगा। हमें उसको रास्ता दिखाना है कि भाई ये टारगेट रखो, यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, ऐसे 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 करके पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ो, तो बच्चे की क्लैरिटी आएगी माइंड में। आजकल जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें हम किस तरह से समझाएं कि परीक्षाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं और ये उनके लिए कितना ज़रूरी होता है? ये सबसे पहले ये है, देखिए, हम अगर परीक्षा देते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हम किधर हैं, हम कितने पानी में हैं। एक सेल्फ एनालिसिस का एक ये ज़रिया होता है।
परीक्षाओं की पैटर्न दिन पर दिन चेंज हो रहे हैं। हर साल हम देखते हैं नई करिकुलम आ रहे हैं, नई बदलते समय के साथ हमारे ज़माने में कुछ और है, आपके ज़माने में, आने वाले ज़मानों में। तो हमारी शायद वो सोच और वो जो हमारी मेथड एनालिसिस है पढ़ाई का भी चेंज हो रहा है। तो वो परीक्षा इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को देखते रहें, हम कंपटीशन को हम एक जगह बैठ के लिख कर 2-3 घंटा हम कितना शांति से मेडिटेट करके ध्यान से हमारे लिखने की क्षमता भी है। तो ये चैलेंजेस हम वो प्रेशर लेने के लिए तैयार रहते हैं हम, तब भी आगे हम जिंदगी के लिए और प्रेशरों के लिए भी तैयार होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। परीक्षाएं ज़रूरी हैं। मैम, परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए इसमें शिक्षकों की क्या भागीदारी हो सकती है? बहुत बड़ी भागीदारी है, बिकॉज 7 से 8 घंटे तो बच्चे स्कूल में भी बिताते हैं। Yes, ma'am. बच्चे पेरेंट्स के साथ शायद कम टाइम, क्योंकि अगर हम 24 आवर्स में हम अगर अवेक आवर्स काउंट करें कितने घंटे बच्चे जगे हुए हैं, तो वो उन 7-8 घंटे सोने के बाद बच्चे 7-8 घंटे स्कूलों में रहते हैं। मतलब आपके 15-16 घंटे तो बच्चे पेरेंट्स से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। फिर आप 3-4 घंटे के ट्यूशन रख दीजिए या होमवर्क रख दीजिए, तो मुश्किल से शायद 4 या 5 घंटे से भी कम, एक जो क्लास 7-8 का बच्चे से ऊपर है, इतना ही शायद वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये वो तो पेरेंट्स की भूमिका हम बाद में देखेंगे, लेकिन शिक्षकों की जो भूमिका है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो, उनको मोटिवेटेड रखना, उनको खुश रखना, उनको रिलैक्स फील कराना, उनको प्रेशर नहीं करना कि भाई ये हम सुसाइड के केसेस भी देखते हैं। Yes, ma'am. हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर हम ये भी देखते हैं कि कितने प्रेशर में बच्चे रहते हैं। तो वो बच्चा जो 16-17 साल का है, हम लोग उसको उनको अपने लेवल में ना ट्रीट करें, हम उनके लेवल में जाके समझें कि ये कितना प्रेशर ले पाएंगे। हम उनकी उम्र में हम कितना प्रेशर ले पाते थे, हम भी नहीं ले पाते थे। रिलैक्स रखें बच्चों को, मेथोडिकली समझाएं कि भाई ये एग्ज़ाम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़े, इतना पढ़े। उनके साथ एक एनालिटिकली भी बात करें, लॉजिकली समझाएं। हमेशा एक रिलेशनशिप के साथ पहले बात करें, सो दैट बच्चा रिलैक्स होकर स्कूल जाना चाहे, टीचर्स के साथ मिक्स अराउंड होके कंफर्टेबल फील करे। वो हमें एटमॉस्फेयर टीचर ने हमने देना है एक्चुअली। यस मैम। मैम, जो परीक्षा की प्रणाली है वो किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता में काफ़ी दशकों से रही है और उनके स्वरूप में धीरे धीरे बदलाव आते रहे हैं। तो हमारे जो भारतीय परीक्षा प्रणाली है, इसमें कौन कौन से ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे कि ये परीक्षा सिर्फ परीक्षा और तनाव का विषय न रह करके एक उत्साह का विषय बने? एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये नहीं समझते, हम बोलते हैं कि इतने परसेंट लाइए, सक्सेस की बात करते हैं सुमित। क्या हम फेलियर की बात करते हैं कभी? वी नेवर डिस्कस फेलियर, क्योंकि फेलियर को हम जब डिस्कस ही नहीं करते तो बच्चे के मन में वो एक क्या बोलूँ मैं, क्राइम या एक टैबू के बर में रहता है कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो फिर मैं गया, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, मैं बिल्कुल शर्म से डूब जाऊंगा या डूब जाऊंगी। तो वो जो हम एक उसको वो प्लेटफॉर्म दें कि ठीक है कोई बात नहीं, जब हम सक्सेसफुल अगर नहीं हो पाते तो हम लोग कुछ सीखते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था, आई नेवर फेल, आइदर आई विन और आई लर्न। तो या तो हम जीतें या हम सीखें। फेल कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि हम धब्बा मान के चलें। भाई आज जो हम हमारे सामने कोई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट या कुछ भी होते हैं, क्या हम कभी जाके उनकी रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं? किसी को पता भी नहीं होगा वो क्लास 4, 5, 6, 7 में कितने परसेंट लाते हैं, लेकिन जो उनको पैशन था, जो उनको मन था, वो फॉलो कर पा रहे हैं। जो आपका जो सवाल था कि शिक्षा प्रणाली में चेंजेस हो रहे हैं, डेफिनेटली वो सराउंडिंग्स को देखते हुए हो रहे हैं। शिक्षा प्रणाली को मोर एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए कि बच्चे को समझ में आए कि आज मैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ या मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, क्या काम आने वाला मेरा? केमिस्ट्री में ये क्या काम, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। फिजिक्स की क्या हमारे जो रसायन विज्ञान जो भी है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करें तो इंटरेस्टिंग बनेगी चीज़ें। हम उनको बायोलॉजी तो हम समझ पाते हैं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, जानवरों की बॉडी है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की कई बार हम बॉन्ड और ये सब पढ़ के हम लोग किताब में रटा मार के आ जाता है बच्चा, तो रटने के बाद तो वो एग्जाम के आधे घंटे बाद भूल भी जाता है। तो इट्स अ वेरी वोलेटाइल एक्चुअली, उड़ जाती है चीज़ें, वो ज़िंदगी में क्या अप्लाई करेगा। तो शिक्षा प्रणाली को थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड होने से वो ज़्यादा बच्चे उससे कनेक्टेड फील करेंगे उस चीज़ से। मैम, अगर देखा जाए हमारी शिक्षा प्रणाली को, तो अगर इसमें हम परीक्षा को स्व विषय यानी कि स्व जांच की परीक्षा माने, यानी खुद की जांच का माने इसमें कि हम खुद की जांच कर रहे हैं, तो इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में कितना बदलाव आ सकता है? स्व परीक्षा, यस मैम। तो बेसिकली देखिए, स्व परीक्षा का मतलब क्या है? खुद की परीक्षा। अगर मुझे कहीं जाना है या कुछ, जब मैंने करियर शुरू किया था सालों पहले, तो नेचुरली मेरी औरों से कभी कंपटीशन नहीं, अपने से कंपटीशन रखे। मैं अपने विषय में कितनी महारत हासिल कर रही हूँ,
दैट शुड बी माई टारगेट इन लाइफ कि मैंने पिछली बार ये किया था तो मैं अपने आप को और मांझ के कैसे और आपको अपने आप को चमकाऊं, बजाय ये कि उसने ये किया तो दूसरे का बुरा सोचो या वो उसको मैं कैसे नीचे करूँ, फिर हमारे फोकस लूज हो गया, वी आर लूजिंग अ फोकस इन लाइफ। तो बच्चे को स्व परीक्षा ये देखना है, मॉक टेस्ट दें, काफ़ी मॉक टेस्ट देते रहें, प्रैक्टिस, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो आजकल तो कई चीज़ें हमारे गूगल में, तो बहुत चीज़ें आसान हो गई है ज़िंदगी गूगल आने से। तो उससे क्या है, चीज़ें फिंगर टिप पे ही है आप, लेकिन हाउ वी यूज़ इट, हम किस टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में होनी चाहिए, न कि हम टेक्नोलॉजी के हाथ में हो, जबकि हो रहा है। हम एक पपेट बन के रह गए, एक पुतला बन के रह गए टेक्नोलॉजी के हाथ में, जो कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, वो फिर हम कभी बात करेंगे। लेकिन हम स्व परीक्षा ये मान के चलें कि पिछली बार अगर मैं इतने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी, इस बार मैं ट्राई करूं कि अपना टाइम मैनेजमेंट करके, अपना दिमाग को ठंडा रख के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सही सही आंसर्स लिखूं। दैट शुड बी द चैलेंज। तो डे बाय डे इन एवरी वे, अफर्मेशन जो हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, अपने आप को रोज़ वो खिलाइए। वो बोलते हैं ना कि आपकी मनोस्थिति, आप किस भेड़िए को खाना खिला रहे हो, पॉजिटिव वाले भेड़िए को पाल रहे हैं हम दिमाग में कि नेगेटिव भेड़िए को। अगर हम परीक्षा को हम एक टेंशन लेके चलेंगे तो हम टेंशन को पाल रहे हैं, बजाय ये कि परीक्षा को हम एक अपने घर के बोर्ड में या एक कागज़ में चिपका के वॉल में चिपका दें, कहीं पे स्टडी टेबल पे रख दें कि परीक्षा मेरी अपने से चुनौती है। आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, आई वॉन्ट टू, मैं अपनी नज़र में उठना चाहती हूँ। वो जब सेल्फ एस्टीम, ये कई चीज़ें हैं, मिक्स चीज़ें हैं पर्सनालिटी में, जिसका सेल्फ एस्टीम हाई होगा वो पक्का परीक्षा को भी उतने ही सीरियसली अपने लिए लेगा। वो इतना टेंशन ना ले कि मेरे पेरेंट्स क्या है, वो पेरेंट्स अपने आप को संभाल लेते हैं। तो बच्चों को उतना गहरा जाने की ज़रूरत है कि मेरे पेरेंट्स, पड़ोसी, कजन्स, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, अपने पे फोकस करें, डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी बेटर। मैम क्या होता है कि जब परीक्षा आते हैं तो इसके समय के इर्द गिर्द हम सभी परीक्षा और तनाव से संबंधित अनेक बातों को करने लगते हैं, लेकिन फिर भी यह समस्या बनी हुई है। तो हमें प्रत्येक वर्ष तनाव से संबंधित चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक्चुअली वही है कि जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बोलूँ कि सुमित आप आंख बंद करिए और वाइट एलिफेंट मत देखिए, सबसे पहले आप आंख बंद करके सबसे पहले क्या देखेंगे? वाइट एलिफेंट। तो अगर मैं बोलूँ कि परीक्षा और तनाव नहीं लेना चाहिए या हम क्यों ले, तो तनाव वर्ड तो जुड़ना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये बोलना शुरू करते हैं अपने घरों में या स्कूलों में या नॉर्मल मीडिया का बहुत फ़र्क है, ये भी एक सोर्स ऑफ मीडिया है, दूरदर्शन। हम अगर ये बोलें कि परीक्षा आपका डेवलपमेंट है, तो बच्चे की फोकस हम डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, बजाय ये कि भाई तुम वाइट एलिफेंट मत देखना, तनाव मत सोचना, तो हम तो तनाव डाले जा रहे हैं उसके मन में। तो वो चीज़ें पेरेंट्स को भी ये हम जागरूक रखें। आई होप पेरेंट्स जो देखेंगे या देख रहे हैं ये बात समझें कि भाई परीक्षा को हम एक डेवलपमेंट की तरफ लेंगे, पॉजिटिविटी डालेंगे उस वर्ड में। ये स्ट्रेस, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो हम हटा दें, तो वो नेगेटिविटी भी हट जाएगी ना। तो हम पॉजिटिविटी डालें, स्व परीक्षा है, मैंने और 10 मार्क्स और ले आई या 2 मार्क्स और ले आई, जो भी है, तो दिस वे चैलेंज की तरह लें। क्योंकि आज हम अगर परीक्षा को चैलेंज लेने में सफल हो रहे हैं, स्ट्रेस लेने में सफल हो रहे हैं, ज़िंदगी में आगे आगे और भी चैलेंजेस आएंगे जैसे मैंने बताया, तो हम उतने ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होते जाएंगे। एवरीथिंग विल बी अ केक वॉक एक्चुअली। जी बिल्कुल मैम जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा नामक कार्यक्रम लगभग प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती रही हैं, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज में या फिर हमारे स्कूलों में या फिर हमारे घरों में आयोजित नहीं होनी चाहिए? होने चाहिए, डेफिनेटली। इट्स अ गुड स्टार्ट एक्चुअली। देखा जाए कि वो खुल के बात कर रहे हैं एक चीज़ में, और बच्चों की भी वो नेचुरली, वो लेकिन वो कितने बच्चों से बात कर सकते हैं, वो एक जगह में बैठे हुए हैं, मीडिया के थ्रू भी दे रहे हैं। तो वही चीज़ अगर हम घर घर में जो वो प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं या नहीं फॉलो कर पाते, एक एक चीज़ हमें ये एक घर घर जाके हम लोग बताएं या समझें, पेरेंट्स भी, क्योंकि वहीं से ही हम जैसे माहौल में बच्चे को रखेंगे, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ेगा। बैकग्राउंड जो हम एक एनालिसिस करते हैं किसी के पर्सनालिटी के, तो बैकग्राउंड इज़ द मेन फैक्टर। हम किस माहौल से, हमारे अंदर क्या थॉट प्रोसेसेस, कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है, तो वो अगर हम बच्चे को एक रिलैक्स होके कि भाई एक अच्छा सा एक काम करना, तुमने ये सोचा है, अच्छा ये करो, तो हम उनको एक पद्धति के हिसाब से उसको चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो काफ़ी अच्छा। चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड फ्लो। कम्युनिकेशन बंद नहीं हो जाना चाहिए कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं बात नहीं करूँगा। कई बार ऐसे होते हैं पेरेंट्स, मारते तो अलग हैं या जो भी करते हैं तो उनका पर्सनल मैटर है, मदर्स अलग प्रेशर डालती हैं, पेरेंट्स वो इमोशनली, कई बार बच्चे ब्लैकमेल्ड फील करते, तो बच्चे क्या करेंगे? दे कमिट सुसाइड समटाइम्स। मैम किसी भी परीक्षा को लेकर हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों महत्व रखती है, लेकिन आज के समय में हमारे पास कई सारे विकल्प मौजूद हैं और जिससे कि हम युवा भटकाव की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे हम मतलब हेल्दी रखें, इसके अलावा अपने आप को कैसे फोकस रखें, इन फूड से दूर रखें खुद को, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम्स हो वो काफ़ी अच्छा हो, हमारा प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब व्हेन वी लव आवरसेल्व्स, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 में से आप अपने आप को सेल्फ लव में कितना देना चाहेंगे, तो 10 में से मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 10 में से 10 भी देते हैं, लेकिन कई लोग 10 में से 3 भी देते हैं। तो जब तक हम अपने को प्यार है, अपने को इज्जत नहीं करेंगे, हमको वो एक लिहाज या वो शर्म नहीं आएगी कि भाई ये मेरी परीक्षा है, मेरे को मार्क्स तो लाने ही है। तो चाहे ये डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हों, नहीं भी हों, मैं बता रही हूँ सीरियसली सुमित, इट विल नॉट बॉदर यू। बोलते हैं ना कि कमल कीचड़ में भी कमल उगता ही है, तो वो डिस्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन अगर आपका टाइम टेबल, आपका स्लीप पैटर्न, आप टाइम पे सो रहे हैं, आप समय की प्रकृति के साथ चलिए कि सूरज उगता है तो हमें उग जाना है, सूरज ढलता है तो हमें उस टाइम पे सोने की तैयारी बाद में रात के टाइम कर देनी चाहिए। पर कई बार चीज़ें हम देखते हैं कि सब लोगों की रूटीन भी बदल रहे हैं। तो आप पहले, सबसे पहले जब हम प्रकृति के नियम के हिसाब से भी चलते हैं, हमारे मानसिक स्थिति भी पॉजिटिव रहती है। टाइम पे हम लोग खाना खाएं, अच्छा खाएं, टाइम पे सों। मन थोड़ा सा, अगर आप भर गए पढ़ाई कर करके बोर हो जाते हैं, नेचुरली एक ह्यूमन बीइंग है तो दिमाग तो बोर होगा ही कभी ना कभी। थोड़ा बाहर निकल जाइए, बाहर घूमने की जगह नहीं है, खिड़की तक चले जाइए, बालकनी है, लॉन है, कुछ भी आपके घर में जो, फ्रेश एयर लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए। म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। कई बार हम बोलते हैं कि अपने रूम में अगरबत्ती जला दीजिए, अगर आपके पास अरोमा ऑयल नहीं है तो ये खुशबू वाली चीज़ें, कोई हॉबी पिकअप करिए। एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, एक सेल्फ हेल्प मेन्यू रखिए। सेल्फ हेल्प मेन्यू क्या है? जैसे हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम मेन्यू कार्ड देखते हैं, उस मेन्यू कार्ड में ये जो पसंद का है हम चीज़ें 3-4 उठाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो सेल्फ हेल्प मेन्यू सुमित, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी तो आप अच्छे मूड में हैं, आप मतलब जो भी, तो उस टाइम पे जब आप अच्छे मूड में हैं ना, आपको क्या चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं, पहले 3-4 चीज़ें ज़रा लिख लें कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, या यहाँ बात करना अच्छा लगता है, या सोना, जो भी आपके, या ये खाना पसंद है। तो जब आप ख़राब मूड में हो, आप स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, रोना आ रहा है, फेडअप हो चुके हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, कई चीज़ें हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लॉस्ट हो चुके हैं, तो उस मेन्यू कार्ड को दिमाग में खोलिए या लिख के रखिए अपने टेबल के साइड में, दीवार पे, दरवाजे पे चिपकाइए। तब उसमें से 2-3 चीज़ें उठा लीजिए। इट विल हेल्प यू, इट्स अ थेरेपी। बिल्कुल मैम। इससे आप अपने आप को खुद रिलैक्स कर सकते हो, बजाय ये कि बावले होकर घूमे कि अब मैं क्या करूँ। हमेशा हेल्प नहीं मिलती। मैम, इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, जैसे कि जब परीक्षा के डेट अनाउंस हो जाते हैं तो उस समय बच्चों को लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, जबकि ये भ्रम होता है उनका। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उनका स्ट्रेस बढ़ने लगता है, उनका प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, यह स्ट्रेस मैनेजमेंट से किस तरह से जुड़ा हुआ है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो स्ट्रेस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपका टाइम अच्छा रखेंगे मैनेज तो स्ट्रेस कम होगा, टाइम नहीं रखेंगे तो स्ट्रेस लेवल हाई होगा। द साइकोलॉजी में 2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, DWM, डे, वीक एंड मंथ। जो आपने आज पढ़ा, 1 हफ्ते बाद रिवाइज़ करिए, 1 महीने बाद दोबारा रिवाइज़ करिए। एग्ज़ाम के आते आते आपके वो चीज़, एक टॉपिक आपने 3 बार पढ़ लेनी है, ये आपको अपना ब्रेक डाउन करना है। घंटे डिवाइड करिए कि 1-1, 3-3, 4-4 महीनों में अगर एग्ज़ाम होते हैं, मुझे लेटेस्ट पैटर्न नहीं पता, मैं अपने आइडिया से बोल रही हूँ, तो वो 3-4 महीनों में आपके पास कितने दिन हैं? 30 महीने का एवरेज में 1 दिन है, 25 दिन आपकी स्कूल लगती है, कितने दिन आपके पास संडेज खाली यूटिलाइज़ करिए। संडे मतलब ये नहीं कि आपकी दुकान बंद, कभी कभी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, घूमने भी जाइए, 1-2 घंटा पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, आपके आवर्स कितने घंटे आप पढ़ते हैं, और टारगेट रखिए। ये नहीं है कि किताब खोल के मैं 7 घंटे बैठे रहा एक ही पन्ने पे। टारगेट अचीव करिए कि भाई मोटा मोटा इतने घंटे में मेरा ये चैप्टर निकल जाना चाहिए। दूसरी बात, वीक लिंक्स। कई बच्चे मैंने देखे हैं, जब मैं स्कूलों में थी, शुरुआती दिनों में मैं स्कूलों में काउंसलर थी, साइकोलॉजिकल काउंसलर, तो बच्चे आते थे कि मैम ये टॉपिक तो अच्छा है। तो मैंने जब रिसर्च की तो मैंने यही देखा, जो टॉपिक अच्छा लगता है बच्चा बार बार पढ़ता है, जो टॉपिक अच्छा नहीं लगता बच्चा उसको नहीं पढ़ता है। तो ये तो हम उल्टा कर रहे हैं एक्चुअली। जो टॉपिक हमें अच्छे नहीं लगते, पहले लिखिए ये चैप्टर बोरिंग है, इस चैप्टर का ये सेक्शन बोरिंग है। तो वो जब हम अंदर जाके उसको डिवाइड करेंगे, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आएगी। फिल्टर आउट करिए। चाय पीते हैं तो हम छन्नी से फिर वो पत्ती फेंक देते हैं, चाय पीते हैं तो वही हम लोग छन्नी में क्या कहाँ पे हमारा एक स्पॉट्स हैं, जो डार्क एरियाज़ हैं, ग्रे एरियाज़ को निकालिए, उनको बैठ के रिवाइज़ करिए। दूसरा एक है सलामी मेथड। हम एक बार में 1 चपाती पूरे मुंह में नहीं डाल सकते, हम उसको 2-3-4 बार में खाते हैं, 5-6 बार में, डिपेंडिंग कितनी बड़ी चपाती है, तब खाते हैं सब्जी रोटी दाल के साथ। तब क्या है, एक चैप्टर का एक पोर्शन अगर डिफ़िकल्ट है, लंबे आंसर्स हैं, फिजिक्स का खासकर, कोई साइंस वाले नहीं है, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई थर्मोडायनामिक्स का कोई चैप्टर है, कुछ भी है, उसको पहले तोड़ लीजिए। उस चैप्टर अगर 1-2 पन्ने का आंसर्स है, 25-30 लाइनों का, 10 लाइनें याद कर लीजिए।
आप बंद कर दीजिए, उस 10 लाइन को 2-3 बार माइंड में रिपीट करिए, लिखिए। बच्चों की लिखने की हैबिट, आई थिंक आपका कोई सवाल भी था इस पे, तो लिखने की हैबिट पे भी हम बात करेंगे। तो दूसरे दिन आके फर्स्ट 1/3 जो पढ़ा था चैप्टर का 10 लाइनों का आंसर, फिर और पढ़ के ऐसे ऐसे करके हम लोग चीज़ों की ग्रिप में आ सकते हैं। मैम क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि जो बच्चे हैं जो 10th का 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वे जो बोर्ड में पहली बार बैठ रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि इसी के आधार पर उनका कैरियर ऑप्शन जो है तय होता है आगे का। तो वे इस प्रेशर को कैसे टैकल कर सकते हैं? यस, सबसे पहले दिमाग में हम ये जाने कि व्हाट ट्रिगर्स आवर एंजाइटी, क्या चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमें एंजाइटी की का वो दबाती है, क्या होता है वो ट्रिगर जो भी। यस मैम। तो ट्रिगर किस चीज़ से हमें गुस्सा या परेशानी आती है, वो अगर हम पता कर लें तो ये जो 10th में जो बोर्ड है एग्ज़ाम्स हैं, 12th के भी हैं, तैयारी शुरू से रखें, साल भर की तैयारी। हम एक बार बीज लगाते हैं, जो हम मेटाफर अगर मैं यूज़ करूँ, बीज बो के फिर हम पानी देंगे, एक दिन में तो पेड़ नहीं आएगा ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये सालों की मेहनत होती है, आपकी एक आदत होती है, आपका टाइम टेबल होता है। तो वो 1-2 साल 9-10 से ही अपनी उसमें कार्रवाई करना शुरू कर दें कि भाई बोर्ड एग्जाम में मुझे इतनी सारी पढ़ाई एक साथ करनी है, तो मैं एक रूटीन बनाना शुरू कर लूँ अभी से, सो दैट मैं लास्ट मोमेंट में जब बोर्ड एग्जाम के लिए 1 महीना बचा है, प्री बोर्ड होने वाले हैं जो भी, तो मैं मेंटल रिलैक्स हूँ क्योंकि मैंने प्लानिंग की है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यस मैम। मैम आजकल देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है प्राथमिक क्षेत्रों में भी काफ़ी किए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वे जो है उन्हें जो है मतलब ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक कि जो उनके लिखने की जो पद्धति है उसको भी डिजिटल डिवाइस में उन्होंने समाहित कर दिया है। तो इसे आप किस तरह से देखती हैं, क्या हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं? यस, और जो आप मुझे पहले भी बता रहे थे कि एग्ज़ाम हॉल में तो हम लिखते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में हम लोग पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्लासरूम में नहीं करते। तो ये तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम, काफ़ी सोचने की बात है कि भाई हम लोग क्लासेस में भी बच्चे को, और लेट मी टेल यू वन थिंग सुमित, यहाँ पे कई बार, अब हम लोग फौज में हैं तो हमारे बच्चे ने 9 स्कूलें देखी हैं क्लास 12 तक। एवरी टाइम मैं उसको स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, कभी भी नहीं किया, क्योंकि कौन सा स्कूल कहाँ पोस्टिंग जाएंगे हमें नहीं पता, कौन से कल्चर में रहेंगे हमें नहीं पता। ये है कि भाई तुम अपने में से लगो, डोंट एक्सपेक्ट मच। तो टीचर्स तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, टीचर्स किस मेंटल फ्रेम में कर रहे हैं काम, किस हिसाब से, किस प्रेशर में भी कर रहे हैं, उनको भी सिलेबस पूरा करना है। बच्चे को अपनी जिम्मेदारी से समझ ले और ये जान ले कि भाई मुझे इतने पेन, आप पेन का सेट रखिए। मदर फादर को मैं यही बोलूँगी, एक पेन के सेट, 10 पेन के सेट रख दीजिए, उनको बोलिए आप एक हफ्ते में इतने इतने पेन ख़त्म करिए, रोज़ आप कम से कम इतने पन्ने लिखिए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आजकल जो बच्चे हैं वे क्या करते हैं, गेसिंग कर कर एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में मतलब ये जो रणनीति उनका है, ये जो क्या मतलब किस तरह की मानसिकता को दिखाता है? ये एक्चुअली ये रणनीति उन्होंने अपने शॉर्टकट के लिए आराम से बनाई है कि गेस कर लूँ, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है। तो भाई ये आज आपका एक बार जय माता दी करके आप गेस तो कर देंगे, लेकिन अगली बार वो कुछ और हो जाएगा, तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी गई, साल बर्बाद हो सकता है, वो सीट आपके हाथ से निकल सकती है जो आपने कंपटीशन में साल में 1 या 2 बार वो कंपटीशन आती है। तो ये पद्धति न अपनाएं, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम को बेहद सफल बनाने के लिए, थैंक यू और हम जैसे युवा बच्चों को परीक्षा के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, परीक्षाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, और इस परीक्षाओं का वास्तविक अर्थ तभी सामने निकल कर आ सकता है जब इसे हम खुद की जांच से जोड़कर देखें। परीक्षाएं केवल परीक्षा फल को वृद्धि करने के लिए या फिर महत्वपूर्ण बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बनाने के लिए भी होती है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी होती है। इसलिए खुद को श्रेष्ठ बनाएं, परीक्षाएं खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आज का यह कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, आपकी परीक्षाएं और बेहतर होंगी। तो फिर दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुमित कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम को। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, एक नए उत्साह के साथ इसी मंच पर दूरदर्शन की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DD झारखंड। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।